Hello children, welcome to my YouTube channel Laughing Souls and welcome to your online English grammar class. Now children, before we move to our first topic for today, I request you to subscribe the channel and go through the grammar series. It's going to be very helpful to you throughout your schooling and the competitive exams beyond that. Now children, in today's class of basic English grammar, we are going to pick up the topic subject and predicate, and then we'll be learning a little vocabulary. We will enrich our language by learning new words, how they are formed. But first, subject and predicate. And before that, get your notebook and your pencil and sit straight and attentive so that you understand the concept of subject and predicate. Now children, subject. A sentence has two parts, subject and predicate. कोई भी एक वाक्य जो है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट, what is said about in the sentence is called the subject. सेंटेंस किसके बारे में है? क्या, कौन, किसका? अगर इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है तो वो चीज जो है वो सब्जेक्ट बन जाती है। यूजुअली जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, जो करता होता है, यूजुअली वो सब्जेक्ट होता है। सो व्हाट इज सब्जेक्ट बाय डेफिनेशन चिल्ड्रन? इट इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज सेड अबाउट इन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, 1. जॉन रीड्स हिज बुक। अब ये पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं, जॉन अपनी किताब पढ़ता है। कौन? तो जॉन। तो हु का आंसर आ रहा है, कौन कर रहा है काम? जॉन कर रहा है। तो जॉन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली द सेकेंड एग्जाम्पल, कैथी इज अ गर्ल। हु इज अ गर्ल? कैथी। तो कैथी बिकम्स अ सब्जेक्ट। जिसके बारे में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट बन गया। नाउ कम टू प्रेडिकेट। What is said about the subject in the sentence becomes the predicate. अगर आपने सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट ढूंढ लिया है तो उस सब्जेक्ट के बारे में बाकी सब जो बोला जा रहा है उस सेंटेंस में वो हिस्सा प्रेडिकेट बन जाता है। जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, जॉन रीड्स दिस बुक। अब इसमें हमने सब्जेक्ट अपना ढूंढ लिया जॉन, तो जॉन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, रीड हिज बुक जो है वो प्रेडिकेट हो गया। सिमिलरली कैथी इज अ गर्ल। कैथी जो है वो सब्जेक्ट हो गया। द रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अ गर्ल बिकम्स द प्रेडिकेट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स गिवन इन द सेकंड सेक्शन, दैट इज प्रेडिकेट। फर्स्ट एग्जांपल, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? द हॉर्स। और हमें प्रेडिकेट बताना है, तो प्रेडिकेट क्या बन गया? द हॉर्स को छोड़कर, रन्स वेरी फास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हाट का आंसर किससे आ रहा है? मूविंग एयर। तो मूविंग एयर जो है उसके बारे में बात हो रही है तो वो बन गया सब्जेक्ट। इज कॉल्ड विंड, क्या बात हुई उसके बारे में? वो बन गया प्रेडिकेट। एक चीज और ध्यान देने वाली है बच्चों, यहाँ पे जो प्रेडिकेट होता है उसमें यूजुअली वो वर्ब से शुरू हो रहा होता है और जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन्स होते हैं। नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज B and C you have to do in your copy, and A part you have to copy as it is, the definitions with example. So in all children, for boost your grammar you have to do A part, B part and C part in your notebook. Now let's do the B part. Let us see आप सब्जेक्ट निकाल पाते हैं सेंटेंस में से, प्रेडिकेट बता पाते हैं या नहीं। लो, so let's check our knowledge. B part, pick out the subject part of the given sentences and write.
अब आपको सेंटेंसेस 5 दे रखे हैं, तो सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सब्जेक्ट पार्ट को निकालना है। So children, you will underline the subject. So let's see the first one. John and Kathy were playing in the garden. अब who, what, whose का आंसर क्या आएगा? who का John and Kathy. तो John and Kathy जो है वो सब्जेक्ट हो गया, अंडरलाइन। सेकेंड, children found a big basket under a tree. Who found? किसको मिला? Children. So children becomes the subject. बाकी found से लेके tree तक predicate हो जाएगा। थर्ड, they carried the baby robot their home. Who carried? they, किसने काम किया? they ने, उन लोगों ने। तो they जो है वो सब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस जो काम हो रहा है, जो उसके बारे में बोला गया है सब्जेक्ट के बारे में, वो सारा का सारा प्रेडिकेट बन गया। द फोर्थ वन, बेबी रोबोट वॉज हंग्री। तो इसमें बेबी की बात नहीं हो रही है, बेबी रोबोट की बात हो रही है। तो बेबी रोबोट जो है वो सब्जेक्ट बन गया और वॉज हंग्री प्रेडिकेट हो गया, लेकिन हमें अंडरलाइन सिर्फ सब्जेक्ट को करना है, तो बेबी रोबोट को अंडरलाइन कर लो। The fifth one, he was crying. Who was crying? He. So he becomes the subject. किसकी बात हो रही है? He, उसकी। So your answer is first, John and Kathy, underline. Second, children. Third, they. Fourth, baby robot. And fifth, he. Now come to the C part. Pick the groups of words which make their complete sense and cross those do not. अब ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जहाँ पे वर्ड्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि वो अपने आप में एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एम्बिग्युइटी नहीं रहती है। अब नीचे कुछ दिए गए हैं आपको वर्ड्स, अब उनमें से कंप्लीट सेंस कौन दे रहा है, लेट अस पिक आउट। वो जो है वो सेंटेंस हो जाएगा, बाकी फ्रेजेस रह जाएंगे। फर्स्ट, जॉन रिमूव द क्लॉथ। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। जॉन कपड़े निकाल रहा है या हटा रहा है, तो जॉन रिमूव द क्लॉथ, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। अंडर द एप्पल ट्री, ये इनकम्प्लीट है, हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट में हमें जॉन भी था और उसके बारे में पूरा बताया हुआ प्रेडिकेट भी था, सो इट वाज कंप्लीट। नाउ द सेकंड वन इज अंडर द एप्पल ट्री, इनकम्प्लीट, क्रॉस। थर्ड, टू द डाइनिंग रूम, ये भी इनकम्प्लीट है, सेंस नहीं आ रहा है, कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है, सो क्रॉस। मदर गिव्स हिम आइसक्रीम, ये कंप्लीट है, तो मदर उसको आइसक्रीम दे रही है, so this is tick. Don't cry. अब don't cry देखने में तो इनकम्प्लीट लग रहा है बच्चों, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये सामने वाले से बात करी गई है, तो you don't cry होता है ये, so we will take it as tick, complete, क्योंकि you जो है वो इसमें छुपा हुआ है, वो लिखा नहीं गया है, ये सामने वाले से बात हो रही है, so you don't cry हो गया ये सेंटेंस, so it is a complete one. Tick, we will take it. I hope it is clear to you कि complete sentence कौन सा है, incomplete कौन सा है। जिसमें complete sense आ रहा है वो sentence है, उसको टिक करना है। जिसमें पूरा sense नहीं आ रहा है, अधूरा है, उसको हमें क्रॉस करना है। इसमें एक जो है वो exception है, don't cry, because इसमें you जो है सामने वाले से बात हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। don't cry, sit down, तो हम you नहीं लिख रहे होते हैं, उसमें you नहीं बोल रहे थे, you sit down, अक्सर हम sit down बोल देते हैं, तो उसमें वो कंप्लीट सेंस होता है क्योंकि उसमें वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। और अगर आप उस तरह से नहीं देखते तो आपको ये इनकम्प्लीट लगेगा, बट वी विल टिक इट बिकॉज वी विल टेक द सेंस आउट ऑफ इट। नाउ लेट्स कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। बी वर्डी।
Now you have A, B and C exercises, children, and you will be doing all these 3 exercises in your notebook. The first one is interesting. Rearrange the given letters in a correct order and make meaningful words. ये एक वर्ड बनाएंगे, उल्टे सीधे अक्षर रखे हुए हैं, अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, आपको इनका वर्ड बना के देना है. Now the first one, I'm sure आप ये कर सकते हैं, but we will quickly cover them up. It will become leap, L-E-A-P, leap. Second, basket, B-A-S-K-E-T. Third, robot, R-O-B-O-T. Fourth, mother, M-O-T-H-E-R. Fifth, screen, C-R-E-A-M. Sixth, bottle, B-O-T-T-L-E. Seventh, somersault, S-O-M-E-R-S-A-U-L-T. Eighth, cover, C-O-V-E-R, cover. Ninth, window, W-I-N-D-O-W. And the last one is tenth. यहाँ पे 6 प्रिंट होकर आया है, आप उसको 10th लगा दीजिए. Father, F-A-T-H-E-R, father. So I hope you have learned these 10 words and you will look into the meaning and you will learn the spellings of these 10 words. ये vocabulary है, आप इनका meaning पता करिए डिक्शनरी से या गूगल करिए और इनकी स्पेलिंग्स लर्न करिए so that आप इन वर्ड्स को जाने और उनको यूज करें, आपकी लैंग्वेज को एनरिचमेंट मिले. So learn it. Now B is easy, children. 2 words can add up and make a new word. Like for example, read the following words carefully. Moon plus light makes moonlight. News plus paper makes newspaper. The above given words are made from 2 words. Now match the following and make 1 word and write it in the given space. अब आपको 1 to 8 A कॉलम में दे रखा है और A to H B कॉलम में दे रखा है. आपको मैच करना है और वर्ड बनाना है. Ice will match with cream, ice cream. Dining room, dining room. Midnight, midnight. And then goodbye, goodbye. And the remaining is your homework, children. You will do it by yourself. So it is easy enough. I'm sure आप इसको कर ही लेंगे और उन words को भी आप याद रखेंगे. Now the C part, children, the last one. Complete the following words with the letters given below. अब आपको यहाँ पे लर्न करना, याद करना है कि डबल P, डबल N, डबल L, डबल T, डबल M कुछ वर्ड्स में आता है. हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. सपोज हमें रनिंग लिखना है तो हम रन तो RUN होता है तो ING लग जाना चाहिए, रनिंग हो जाना चाहिए, सिंगल N होना चाहिए, लेकिन दैट इज रॉन्ग. So we should be learning a few new words which take up the double alphabets coming together. The first one, the children are, अब इसमें RU वर्ड आपको बिगिन करके दे रखा है और एंड करके भी दे रखा है ING. तो इसके बीच में क्या आएगा? रनिंग, डबल N. In the field. Second, the servant is putting, double T, putting the book on the table. Third, Raman and Ankur are swimming, double M, in the pool. The girls are skipping, double P, skipping, in the garden. The last one, Rohan is pulling the cart, double L. अब यहाँ पे पुटिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंस नहीं है, पुलिंग आएगा. वो कार्ट को खींच रहा है.
So I hope children you enjoyed your class today and you will be doing your work in neat and clean handwriting with the help of your parents or guardians. So once again, let me remind you to subscribe the channel and go through the grammar series for your language enrichment. But this exercise is exclusively for class 3. Do it in the copy and learn your work. Till we meet next children, bye bye.